आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। जब आप इन आशीषों को प्राप्त करते हैं तो आप इसे लोगों तक शेयर करें ताकि परमेश्वर के वचन की आशीष औरों तक भी पहुंच सके। आज हम जिस विषय की ओर देखेंगे वो है यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म गलील में। जब यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म किया वो था दाखरस जब वहां घट गया था, तब यीशु ने जल को क्या किया, दाखरस को बना दिया। और ये एक ऐसी घटना है जो यीशु मसीह ने गलील में किया और ये पहला आश्चर्य कर्म के रूप में गिना गया। और हम लोग यहाँ देखेंगे कि विवाह में यीशु मसीह और उसके चेले निमंत्रित थे। उनको विवाह में क्या किया गया था, बुलाया गया था। और वहां उसकी माता भी निमंत्रित थी। और जब उसने देखा कि यहाँ पर दाखरस घट गया है, तब वो यीशु के पास आकर कहने लगी कि इनके पास दाखरस क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तब यीशु उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। और जब यीशु ने ऐसा कहा तो मरियम निराश नहीं हुई, मरियम दुखी नहीं हुई, परंतु उसने सेवकों को क्या किया, कहा जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। और आज ये मेरा विषय है कि यीशु मसीह जो कुछ आपसे करे आप वही करना। हो सकता है कि इसी तरह का एक घटना हो और जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और उस वक्त जब आप विश्वास कर रहे हैं और उस वक्त वो काम नहीं हो रहा है, तब आपको क्या करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को होने की हम क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जिस टाइम वो हमारे जीवन में नहीं होता तो हम क्या करते हैं, निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। लेकिन मरियम ऐसा नहीं की। मरियम ने सेवकों को आज्ञा दी और कहा जो कुछ वह तुझसे कहे वही करना। और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहता है, जब वो ऐसा बोलता है तो वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार 6 मटके धरे हुए थे, जिसमें 2 3 मन क्या करता था, जल समाता था। और ऐसे मटकों में यीशु ने कहा कि मटकों को पानी से भर दो। और यहाँ सेवक क्या किए, सेवक कोई सवाल कोई जवाब नहीं किए कि हम दाखरस के मटकों में जल क्यों भरें। और उन्होंने जो आज्ञा को पाया उस आज्ञा को उन्होंने क्या किया, पूरा किया। वैसे ही आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है, अगर हम जिस टाइम परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं कि प्रभु तू हमारे जीवन में अपने अद्भुत कार्य को कर, और उस वक्त अगर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य को नहीं करता है तो हमको क्या करना है, हमको उसकी बातों को क्या करना, उस वक्त सुनना है कि इस वक्त वर्तमान में परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है कि मैं क्या काम को करूं। और मरियम ने क्या क्या विश्वास किया, उसके यीशु के इनकार के बावजूद। जब यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया है, फिर भी मरियम ने कहा, उसके सेवकों को आज्ञा दिया कि जो कुछ ये तुमसे कहेगा वो करना। और एक तरह से मरियम ने यहां पर कहा कि आश्चर्य कर्म यीशु ही करेगा। और उसने इस विश्वास को क्या किया, वहां रखा। उसने विश्वास किया अपने उन रिश्तेदारों के लिए जो विवाह के भोज में मरियम को जिन्होंने क्या किया था, बुलाया था, उनके लिए मरियम ने विश्वास किया। और उसने सेवकों को आज्ञा दिया कि जो कुछ ये तुझसे कहे वही तुम करना। और हम लोग देखते हैं कि जब सेवकों ने भी आज्ञा का पालन किया और यीशु के कहने के अनुसार जल से उस मटकों को भर दिया, तब यीशु ने दूसरी आज्ञा को दिया और उसने कहा इस जल को निकाल करके भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और यहाँ सेवक ये नहीं बोल रहे थे कि जल को लेकर के हम क्यों कर जाएं, लेकिन यहाँ पर भी एक आज्ञाकारिता को हम देखते हैं। और उन्होंने उस जल को लेकर के क्या किया, उस भोज के प्रधान के पास ले गया। और जब उसने उसे चखा तो वो नहीं जानता था कि ये दाखरस कहाँ से आया। और यहाँ पर जो आश्चर्य कर्म को प्राप्त किए वो उसको पता ही नहीं कि आश्चर्य कर्म हुआ है करके। लेकिन मरियम के विश्वास के कारण उसके परिवार के लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने क्या किया, वो अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखा। वैसे ही परमेश्वर अपने वचन में कहता है तू विश्वास करेगी तो तेरे घराने के लोग क्या करेंगे, उद्धार पाएंगे। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे द्वारा बहुतों के जीवन में क्या करता है, अद्भुत कार्य को करता है। हो सकता है यीशु मसीह का उस समय इनकार हो, लेकिन जब हम आज्ञाकारी बने रहते हैं, जब हम यीशु के सुनते रहते हैं, तब यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारे विश्वास को देख करके वो क्या करता है, अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करता है। और हम देखते हैं यहाँ पर कि जल और दाखरस दो अलग पेय पदार्थ है।
और एक जल का दाखरस को बनना एक अद्भुत आश्चर्य कर्म है, एक नामुमकिन बात का जैसा है। वैसे ही परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है कि हो सकता है तुम्हारे लिए अद्भुत हो सकता है कि ये नामुमकिन हो, लेकिन परमेश्वर ऐसे आश्चर्य कर्म को करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में हम लोग एक बात को देखेंगे यहोशू के जीवन में, और हम लोग देखते हैं मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का बादल का खंबा मिलाप वाले तंबू पर आता था, तो मूसा क्या करता था, वहां तंबू में प्रवेश करता था अपने दास यहोशू को लेकर के। और जब मूसा वहां से निकलकर छावनी में आता था, लेकिन यहोशू वहीं पर बैठा रहता था, वहीं पर इंतजार करता था, और उसने उसकी आज्ञाकारिता को परमेश्वर ने देखा। वैसे ही जब हम विश्वास करते हैं और जब हम आज्ञाकारी बने रहते हैं, उस परमेश्वर, हो सकता है उस वक्त हमारे लिए कुछ ना हो, लेकिन परमेश्वर जरूर आने वाले टाइम में हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। और आगे जाकर हम देखते हैं मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना उस सेवकाई के लिए, परमेश्वर ने यहोशू को चुना उस इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा की बाट को जो होते हैं वो नया बल को प्राप्त करेंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, बोलता है वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, और चलेंगे और थकित ना होंगे। लेकिन कौन लोग? जो यहोवा की बाट को जो होते हैं, जो इंतजार करते हैं, जो समय नहीं आया कहने पर वो क्या करते, आज्ञा को सुनते हैं, वो विश्वास करते हैं और विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं। ऐसे ही आज्ञाकारी दासों के समान, जिन्होंने यीशु के शब्दों को सुना, उन्होंने दाखरस के मटकों में जल को भरा, जब उन्हें भोज के प्रधान के पास बांटने को दिया, तब उसने उसको लेकर बिना कुछ कहे बांट दिया। और उसने ये भी नहीं सोचा कि भोज का प्रधान मुझको डांटेगा, भोज का प्रधान मुझको कुछ कहेगा, लेकिन उसने उस जल को लेकर के गया और वो जल दाखरस में बदल गया था। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करने के लिए तैयार है, लेकिन कब? जब हमारे जीवन में कुछ नहीं भी होता हुआ दिखाई दे, तब भी हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भरना है। उन 6 मटकों के समान प्रतिदिन अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से भरते चले जाना है, और मुंह उन मटकों को भर दिया। वैसे ही हमें परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को प्रतिदिन भरते जाना है, प्रतिदिन उसकी आज्ञाकारिता में हमको चलते जाना है। जब हम ऐसा करेंगे, एक टाइम आएगा जब परमेश्वर हमारे जीवन से भी अपनी महिमा को लेगा, परमेश्वर हमारे जीवन से अपने अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। और हम लोग देखते हैं दाऊद चरवाहा था, लेकिन उसको परमेश्वर ने राजा बना दिया इजराइल का। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में वो किस प्रकार से वो अपने कार्य को लेकर विश्वास योग्य था, वो किस प्रकार से परमेश्वर का आराधना करता था। जब उसको एक छोटा काम दिया गया था चरवाही का, थोड़ी सी भेड़ बकरी थी, लेकिन उसके प्रति वो विश्वास योग्य था। वो परमेश्वर के लिए वाद्य यंत्र को बनाकर वो जंगल में भी परमेश्वर की महिमा को कर रहा था। हो सकता है अभी आपके जीवन में कुछ ना दिखाई दे रहा, हो सकता है अभी आपका समय ना आया हो, लेकिन इस वक्त परमेश्वर चाहता है, इस वक्त परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आज्ञा को माने, आप उसके कहे के अनुसार उस आज्ञाकारिता में चलें। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को एक दिन अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से क्या करेगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। अद्भुत और आश्चर्यजनक रीति से परमेश्वर आपके जीवन से अद्भुत और आश्चर्य कर्म को करेगा। इसीलिए कहा जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है हमसे, जो यहोवा की बाट को जोते हैं वो नया बल को पाएंगे, वो ख्वाबों के समान क्या करेंगे, उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, और चलेंगे और थकित ना होंगे। यही तो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। हो सकता है आपको कुछ ना दिखाई दे रहा हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया जैसा दिखाई दे रहा हो, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि आप भी मरियम के तरह विश्वास कीजिए, और जो कुछ उसने कहा, जो कुछ यीशु तुमसे कहे वही तुम करना, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी आज्ञा को तुम क्या करना, मानना। और जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन से भी अपनी महिमा को लेगा। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर,
आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं प्यारे पिता। आपके बेटे यीशु के नाम से खुदावन खुदा परमेश्वर, हम आपके निकटता में आते हुए आपको नाम को धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपने हमें जीवितों के इस भूमि में जीवित रखा। एक नया दिन, एक नया मौका है प्रभु, एक नया अनुग्रह है खुदावन, एक नई आशीष है खुदावन परमेश्वर कि हम एक नए दिन में पिता आपके नाम की महिमा को करने पाते हैं। ए खुदावन खुदा परमेश्वर पिता, आज अपने वचनों के द्वारा प्रत्येक को आशीष को दीजिए। आपने निश्चय अपने वचनों के द्वारा इनसे बोला और बातचीत किया है खुदावन परमेश्वर। ये भी मरियम के समान परमेश्वर प्रभु कहने पाए, जब यीशु तो कहा मेरा समय अभी नहीं आया, मरियम ने कहा जो कुछ ये तुझसे कहे वही तू करना। और जब उसने ऐसा किया खुदावन, अपने जीवन में अपने नाम की, आपके नाम को, महिमा को प्रभु देखा खुदावन, अपने जीवन में आपके अद्भुत आशीष कर्म को देखा खुदावन। आज वही आशीष कर्म पिता आप अपने बच्चों के जीवन में करना चाहते हैं खुदावन, क्योंकि जो आपकी बाट को जोता है, चाहे वो यहोशू ही क्यों ना हो खुदावन, उसके जीवन को आपने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। वही परमेश्वर आज आप अभी भी हैं खुदावन, और आप ऐसा अपने बच्चों के साथ करना चाहते हैं प्रभु, इसलिए आपने अपने वचन को उनके जीवन में दिया पिता। आपका धन्यवाद। तमाम आशीष, भलाई, बरकत प्रभु यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। वो जय, वो छुटकारा, वो चंगाई यीशु के नाम से आने पाए प्रभु जी। आपके कोड़े खाने से आपके बच्चों ने चंगाई को पाया प्रभु, वो चंगाई की सामर्थ प्रभु आपके बच्चों को इसी घड़ी छूने पाए। तमाम बंधन, बंधुआई की आत्मा, अंधकार के कार्य इनके जीवन से यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। खुदावन खुदा परमेश्वर, अगर ये दुर्बल है, बिछौने में पड़े हैं प्रभु, आप अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ाइए, अपने वचन के सामर्थ को भेजिए और उन्हें छू करके चंगा कर दीजिए और उन्हें बीमारी के बिछौने से उठाकर खड़ा कीजिए। हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी मेरे यीशु के नाम से इनको छोड़ करके जाने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, डॉक्टर ने चाहे कुछ भी क्यों ना कहा हो प्रभु, चाहे ना उम्मीद ही क्यों ना हो प्रभु, परंतु मेरा खुदावन परमेश्वर तू नया जीवन देने वाला परमेश्वर, एक नया जीवन दे, एक नया अवसर दे खुदा, ताकि अपने जीवन को प्रभु आपके मार्गों में ये बढ़ा सके प्रभु, और आपके नाम की महिमा के लिए ये इस्तेमाल हो सके। ए खुदावन परमेश्वर, आज के दिन की आशीष, सुरक्षा जो आपने अपने बच्चों को दिया है पिता, अपने दूतों की छावनी में जो आप अपने बच्चों को रख रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। अपने पवित्र लहू में जो उन्हें ढांप कर रखे प्रभु, आपका धन्यवाद देते। आपके अद्भुत सुरक्षा आज के दिन यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में बनी रहने पाए, या आपकी उपस्थिति में बढ़ते जाए पिता, आपके नाम की महिमा का कारण बनने पाए। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।